आपको पता है कि कुछ एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू सेकेंड कॉन्टिनेंट. सो इट्स अर्ली 30s 40s, ठीक है. देयर इज अ स्पीशीज ऑफ फ्रॉग which go from South America to Africa. They migrate, ठीक है. पर वो जैसे ही अफ्रीका पहुंचते हैं वहाँ जाके reptiles eat the frogs. Oh, no. ठीक है. वो जैसे ही पहुंच गए शोर पे, the reptiles there and everything attack and they eat the frogs. Now through years of evolution, those frogs, उनको like उनकी इतनी IQ इंटेलिजेंस तो होती नहीं है, बट हाउ एवोल्यूशन वर्क्स इज कि उनने अपने आप को पॉइजनस बना दिया. राइट, कि अगर हम पे कोई अटैक करे तो दे विल डाई. सो नाउ द रेप्टाइल्स हैव स्टॉप्ड ईटिंग द फ्रॉग्स. ना बचेगा सांप, ना बचेगी. Yes. So the migration has worked there. Similarly, the first case of lactose intolerance has been reported in early 70s. उससे पहले नहीं था. तो ऐसा क्यों हुआ कि all of a sudden lactose intolerance आ गई है? I believe that the cows know that we are mistreating them. अच्छा. तो उनने अपना दूध फकअप कर दिया. तो अब हम उनका जब दूध पीते हैं तो we're like टम्मी हर्ट हो रहा है. अरे मैं तो पटना में रही बहुत टाइम, और गांव में बचपन में दूध पिया होगा, तो काफ़ी टाइम से शहर का ही दूध. मैं दूध पीती भी नहीं उतना ज़्यादा. आई डोंट लाइक मिल्क दैट मच, बट आई लाइक छाछ एंड कर्ड वगैरह. तो दिस टाइम व्हेन आई वेंट टू माय इन-लॉज, वो तो वहाँ पे उनके पास फ्रेश भैंसें. हाँ, वो तो उनकी भैंसें भी बहुत सुंदर थी. लाइक दे हैड कोम्ड देयर हेयर, और बहुत चमक रहे थे वो. और जब मैं गई तो उन्होंने उसी टाइम दूध भी निकाला था, तो मुझे दूध दे दिया, और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे रियल पिया. मेरी तो हालत टाइट हो गई. हाँ, देखा. And that's my conspiracy theory, that the cows know that we are not doing right with them. तो इसलिए उन्होंने अपना दूध बिगाड़ दिया. But they are still better than frogs कि उन्होंने डायरेक्ट पॉइजन नहीं डाला. Yes, उन्होंने कहा कि टमी को गुड़ देंगे बस. Are you lactose intolerant? No, I am half Haryanvi. Oh yeah. Yes. The genes, I think Haryanvi people, they are not lactose intolerant. Yeah, to be honest, मेरे को us... डर लग रहा है कि अगर मैं किसी दिन हो गया तो बहुत सारी चीजें मैं अपनी फैमिली को क्या शक्ल दिखाऊंगा. हाँ, डेफिनेटली. कैन यू बिलीव मेरे ऑफिस में मैनेजर था, उसकी कोई इज्जत ही नहीं करता था, जबकि वो सब कुछ या हरियाणा से बोलता भी होता के कर रहा है पर दूध पी के वो हमारे साथ खाना ही नहीं खाता, तो दस्त लग जाते थे दही देख के उसके. हाँ, जस्ट इन अ फाइट, और एक आदमी को क्या करना है, छाछ फेंकनी है तुम्हारे मुंह पे. आई थिंक फॉर एनी इंडियन इट्स मतलब यूएस में तो इट्स वेरी नॉर्मल कि वहाँ तो मोस्टली लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट ही है. Yeah, and also the cows are much mistreated there because they mistreated over there because they eat them also. Oh हाँ, sorry. But I've heard that न्यू जर्सी की गाय बहुत खुश होती है. क्यों? ये तो लोग बता रहे हैं ना कि गाय खुश है. गाय थोड़ी ना बता रही है. नहीं, बट क्यों खुश है? कुछ मैंने एक रील देखी थी. न्यू जर्सी में तो मैं भी रहूंगा, भले ही मैं वहाँ सड़क पे खुश तो होऊंगा. मैंने ऐसे एक रील देखी थी. कोई आगे दूध निकाल रहा, कोई नहीं है, इट्स न्यू जर्सी यार. मैंने एक रील देखी थी, तो उसमें वो बंदा जहाँ पे भी सबसे अच्छा दूध मिलता है वहाँ पे वो जाके दूध पी के ऐसे the guy who goes to 5 different places. हाँ, तो उसने बताया भी था कि यहाँ की गाय एक्चुअली खुश रहती है. दे हैव लाइक अ लॉट ऑफ पैस्चर लैंड, द वेदर इज़ वेरी नाइस. और मतलब जैसे मुझे लगता है पहले गांव वगैरह में भी जब गाय होती थी तो वो फैमिली का पार्ट होती थी. दे वर ट्रीटेड वेरी वेल, उनका ध्यान रखते थे, उनकी जगह साफ रखते थे, और उनका दूध ऐसे बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होता था. तो वो दूध हेल्दी होता होगा और गाय भी खुश रहती थी. लाइक शी वाज नॉट बीइंग मिस्ट्रीटेड. बट नाउ इट हैज़ बिकम एन काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल थिंग. इतने सारे लोग हैं शहर में, इतने लोग रहते हैं, सबको दूध चाहिए, वो गांव का सिस्टम नहीं है, तो ऑफ कोर्स एक्सप्लॉयटेशन इज हैपनिंग, एंड दैट्स हाउ वी आर गेटिंग बैड मिल्क ऑल्सो. और अब तो केमिकल तक पहुंच गए. गाय है फिर गाय को पता चल गया. हाँ, गाय को ऑफ कोर्स पता चल गया. बट मुझे वो लगता है क्योंकि इफ यू सी जब भी कोई उनका बेबी बॉर्न होता है तो कुछ टाइम तक अच्छा दूध आता है. उससे बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनती है, खरवास और वो. अच्छा. जब बेबी बॉर्न होता है क्योंकि बेबी को मेडिसिन मिठाई कैन बी खरवास आई थिंक या महाराष्ट्रियन मिठाई है वो बनती है, क्योंकि उस टाइम का जो दूध होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बेबी को तो पिलाना है. तो शी नो द डिफरेंस ऑल्सो कि ये मेरा निकाल के ह्यूमन के लिए ले जा रहे हैं या फिर बेबी के लिए यूज़ कर रहे हैं.
मैंने एक बहुत पहले कुछ मेरी एक दोस्त लाइक शी इज़ अ वीगन नाउ, वो वीगन उस टाइम भी थी एंड शी वाज ट्राइंग टू कन्विंस अस आल्सो टू बिकम वीगन्स. Vegans can't have milk. हाँ, they can't have milk और पनीर और anything which is a byproduct of an animal. तो उसने मुझे एक मूवी दिखाई थी, तो instead of cows they had replaced it with like women. And women were being mistreated. Now that we have personification of how और कैसे जब लड़का बेबी हो रहा था तो उसको वो ख़त्म कर दे रहे थे, एंड लड़की बेबी हो रही थी तो उसे नर्चर कर रहे थे, और वो क्या कहते हैं मतलब they were just being impregnated, कुछ तो सिरिंज वगैरह मतलब ऐसे, हाँ हॉर्मोन्स वगैरह, तो हाउ women were being like mistreated. फिर उसको फ्लिप कर दिया कि एक्चुअली गाय के साथ हो रहा है, and then there are a lot of footages of cows like globally what we are doing to animals. तो फिर वो देख के मुझे भी लगा था, बट देन अगले दिन पनीर की सब्जी बन गई, मटर पनीर एंड